हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कैड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं आपको ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। किस तरीके से काम करती है, इसके कनेक्शन किस तरीके से हमको करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ज़्यादातर रिले जो यूज होती है इंडस्ट्री में, वो 3 तरीके की होती है। वैसे तो रिले और भी ज़्यादा टाइप की होती है। तो जो 3 टाइप की रिले होती हैं, तो सबसे पहली आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी बोल देते हैं, जो कि ये वाली है। दूसरी रीड रिले आती है और तीसरी आती है एसएसआर यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। तो उनका अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन आज मैं आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज रिले है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है हमारी, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो आप ये चीज़ मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है और ये 220 वोल्ट की रिले है। यानी कि इसकी जो कोयल वोल्टेज है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि कोयल क्या होती है। तो उस पर जब हम सप्लाई देंगे तो 220 वोल्ट एसी की सप्लाई देंगे। वैसे ये मैं आपको बता दूं, 24 वोल्ट डीसी में भी आती है, 24 वोल्ट एसी में भी आती है, 12 वोल्ट में, अलग अलग मतलब वोल्टेज में ये आती है। तो देखिए, इसकी जो कोयल है उस पर लिखा हुआ आप देख भी रहे होंगे, ये यहाँ पर अभी मैं इसको खोल के भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं इसको अलग कर देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये अलग हो चुकी है। तो अब ये जो मेरे हाथ में ये वाली है, ये वाला इसका, तो ये रिले है। और ये जो हमारा जिसमें लगी हुई थी रिले, इसको हम रिले बेस बोलते हैं। तो ये 8 पिन की मेरी रिले है, यहाँ पर 8 पिन की। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये यहाँ पर आप जो पिन देख रहे हैं, इसकी ये गोल शेप में है। आपने इंडस्ट्री में या कहीं पे भी देखी होगी, तो इस तरीके से भी स्टेट में भी इस तरीके से आती हैं। तो उनका फंक्शन सबका एक है, सिर्फ डिजाइनिंग अलग अलग होती है। 220 वोल्ट में इस टाइप की आती हैं, और जो सीधी सीधी वाली आती है वो डीसी में आती है रिले ज़्यादातर। तो चलिए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका ये जो यहाँ पर हर रिले के ऊपर ये सर्किट डायग्राम इसका बना होता है। देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 ही पिन है, 8 के हिसाब से सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी 2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, 2 और 7, तो 2 और 7 नंबर जो पिन है, उन पर हमारी कोयल के कनेक्शन होंगे। मतलब ये जो हमारी कोयल है, ये आप देख रहे हैं, तो इसके कनेक्शन होंगे 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर। और इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 7 नंबर पिन, देखिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। 2 नंबर पिन यहाँ पर है, ये रही, और 7 नंबर हमारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग है। इसी तरीके से जैसी नंबरिंग यहाँ पर है, इसी तरीके की रिले बेस पर भी होती है। देखिए, 7 नंबर ये है और 2 नंबर ये है। तो 1 2 और यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी नंबरिंग है। अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो 2 और 7 नंबर, तो इसका जो कोयल की सप्लाई है वो हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे 1 3 और 4 ये किस तरीके से है। तो देखिए, 1 हमारा जो यूज होगा वो कॉमन में यूज होगा, और यहाँ पर जो 3 और 4 है वो NONC की तरह यूज होंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो 1 अभी हमारा कनेक्ट है वो 4 से कनेक्ट है, यानी कि ये 1 और 4 में NC है, और 1 और 3 NO है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी कोयल है, 8 और 5 हमारा NC है, और 8 और 6 हमारा NO है। तो इस तरीके से हमारा 1 और 8 नंबर कॉमन है, और इस तरीके से हमारा कुछ सर्किट डायग्राम है। अब फ्रेंड, मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से, इसको हम किसी भी पेंचकस या जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टेस्टर लिया हुआ है, तो टेस्टर की मदद से इसको थोड़ा सा यहाँ पर लॉकिंग है, और लॉकिंग में डाल करके फ्रेंड वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसको आपको अभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के भी इसको बताऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये अलग हो गई है, ये इसका कवर है, मैंने अलग रख दिया। अब देखिए, मैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई लिखा हुआ है, ये रहा 220 वोल्ट। तो ये इसकी कॉइल है, और ये देखिए, ये इसके जब ये हमारी यहाँ पर जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेट बनती है, और ये नीचे की तरफ इस तरीके से खिंच जाती है। तो जो हमारे ये कॉन्टैक्ट हैं, अभी हमारी सप्लाई क्या है, अभी हमारी सप्लाई यहाँ से आ रही है,
ऐसे और इस तरीके से आएगी। ये हमारा कॉमन नीचे वाला इस तरीके से आएगी और यहाँ पर आकर अभी ये ऊपर की तरफ कनेक्ट है। ये देखिए ये ऊपर की तरफ कनेक्ट है तो इसमें चली जाएगी। लेकिन जब ये ऑपरेशन होगा नीचे की तरफ दबेगा तो ये सप्लाई हमारी नीचे वाले कॉन्टैक्ट में चली जाएगी। इसी तरीके से इधर की तरफ है। ये देखिए अभी ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है इसका ये टर्मिनल और जैसे ये दबेगा तो नीचे की तरफ इसमें सप्लाई चली जाएगी। अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो कोयल की सप्लाई है 2 और 7, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कोयल की सप्लाई है 2 और 7 पे कनेक्ट है। तो 2 नंबर और 7 नंबर पे ये यहाँ पर ये हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं इस रिले को किस तरीके से होल्डिंग सर्किट बनाते हैं तो वो भी आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये यहाँ पर सेटअप थोड़ा सा कर लिया है और ये मैंने यहाँ पर सप्लाई लगा दी है। अब देखिए जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए ये हमारी एलईडी लाइट ऑन हो चुकी है और हमारी जो ये कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं NO NC बन चुका है। ये देखिए ये नीचे की तरफ टच है। अब मैं देखिए इस स्विच को ऑफ करता हूँ तो ये ऊपर हो जाएगा। ये देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं फिर दबाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारी रिले काम करती है। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ये देखिए तो ये हमारी रिले कुछ इस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।